जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। चलिए आते हैं हम आज के वीडियो में। तो चलिए हम थोड़ा सा विचार कर लें। आप अपने जो है पथ पर लगातार बने रहिए, फल की चिंता कर्म की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि कर्म करने में ही जो है बहुत संतुष्टि मिलता है। अच्छे कर्म करने में मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। बस इसको याद करते रहिए, मन में रखिए और बढ़ते रहिए। तो चलिए हम आज इस वीडियो में पहला बार भारतीय इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके बारे में जो अमर हो गए, बीती हुई कहानी। तो चलिए हम थोड़ा सा जीएस मस्ती में थोड़ा सा जो है एक गीत को थोड़ा का गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से तोले तुम मेरा गीत अमर कर दो। न उम्र की सीमा हो, न जन्म हो बंधन, मेरा गीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। चलिए तो अमर कर दो। आज उन्हीं अमर कहानी को हम लाते हैं। आज भारतीय इतिहास का हम जो है अध्ययन करेंगे, आज शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आइए भारतीय इतिहास जो है, इतिहास को हम देखेंगे क्या है। जैसा आप लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया होगा, लेकिन अभी का जो दौर है, अभी का जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, आप इसको बहुत सरलता से नहीं लें, क्योंकि है तो पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है इतिहास विषय में। और इसको जो है धारदार तरीके से, इसको पैनी दृष्टिकोण से हमें इतिहास का अध्ययन क्रम वाइज करना है। ठीक है, तो धारदार तरीके से कैसे इसको योजनाबद्ध इतिहास को पढ़ेंगे, हमको इसको जानना है, क्योंकि भीड़ बहुत इस विषय में है। तो इसको हमें तरीके से पढ़ना है, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना है। तो आइए इतिहास चलते हैं हम बहुत संक्षिप्त रूप में। पहले हम चलेंगे, इतिहास का अर्थ हम जानेंगे। और सबसे पहले इतिहास के जो जनक हैं हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस आप लोगों ने नाम सुनेगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब इतिहास में जनरली हम लोग इति मीन्स बीती, हास माने कहानी, मतलब बीती हुई कहानी, लेकिन हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। तो इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है, अर्थात निश्चित रूप से जो हुआ, अर्थात जो निश्चित रूप से जो घटनाएं अतीत में घटी, उसका जो अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, निश्चित रूप से जो पहले अतीत में घटना घटा, पहले से जो हम कैसे जानते हैं इतिहास का,
इसके आगे हम अध्ययन करेंगे, उसके स्रोत होते हैं, पहले हम इसको जान लेते हैं। इस निश्चित रूप से जो पहले घटित हुआ वो हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और क्या है इतिहास, किन चीज़ों की जानकारी देता है हमको, किन बातों की जानकारी देता है। तो पहले तो वर्तमान को समझने के लिए, अर्थात हम जब भूतकाल में जाते हैं, जब अतीत में जाते हैं, तो हम देखते हैं इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और जो अध्ययन करते हैं और उससे हम नई सीख लेते हैं कि जब अतीत में ऐसे हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो उस परिणाम को हम देखकर अपने वर्तमान को संवारते हैं और वर्तमान को सुधारते हैं। तो वर्तमान को समझने के लिए अतीत की बातों को, अतीत की घटनाओं को जानकर और उससे हम सीख लेते हुए वर्तमान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। और हम ये देखते हैं हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, जो जिनको ज्ञान की बहुत कमी थी, असभ्य थे, तो उस स्थिति में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि वे क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। तो जहाँ तक खाने की बात है, कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसी सभ्यता संस्कृति नहीं पनपी थी। आज जैसा मानव समाज उन्नत नहीं था, प्रारंभ में मानव का विकास हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। जैसा आज सभ्यता है उस तरह का नहीं था, तो उनको जो मिलता था खा लेते थे, जो मिलता था खा लेते, जहाँ पानी मिलता पी लेते, जहाँ जगह मिलता रहते, अर्थात पशुवत जीवन समझ सकते हैं आप, पशु, ठीक है। जंगल के जो पशु रहते हैं उस टाइप का उनका जीवन एकदम जैसे होता है। जहाँ मिला, पशु को क्या देखते हैं, जहाँ जो मिला खा लिए, रह लिए, चबचबा के खाए, जो मिला पानी पी लिए, वैसे ही जो है जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कहीं गुफा में रहते थे, ठीक है, और जो ये पता वता से कुछ आगे जब बढ़े तो ढक लेते थे अपने तन को। इस तरह से जैसे जैसे थोड़ा सा विवेकशीलता आते गया तो धीरे धीरे विकास होते रहा। तो ये हम इतिहास द्वारा इन सारी बातों को जानते हैं, क्योंकि वर्तमान का अध्ययन किए बिना, वर्तमान का अध्ययन हम अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। वर्तमान का अध्ययन, क्योंकि अतीत का अध्ययन जब हम करते हैं तो उनसे बहुत बातों को हम सीखते हैं, उससे सीखते हैं, उसके परिणाम, उसका प्रभाव, इन सारी बातों को हम अतीत में झांक कर, अतीत को देख कर, अतीत को समझ कर वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। और ये किसके द्वारा? इतिहास के अध्ययन द्वारा, इतिहास का अध्ययन द्वारा, ठीक है। और क्या करते हैं, अपने देश एवं दुनिया को तो समझते हैं, अपने देश के बारे में हम सभ्यता, संस्कृति और सारी जो बातें हैं हम इतिहास के द्वारा ही बीते हुए बातों को जानते हैं। और दुनिया के बारे में भी, जो हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के इतिहास विषय में अनेक देशों का इतिहास, उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनका जो है समाज कैसा था, कैसा राजनीति था, इन सारे बातों का हम दुनिया के और देशों के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। और उस समय का समाज कैसा था, उस समय का व्यापारी वर्ग कैसा था, उस समय और कौन कौन से ऐसे वर्ग थे, इन सारे बातों का अध्ययन हम इतिहास के द्वारा ही जानते हैं, समझते हैं। तो अपने देश के बारे में और दुनिया के देशों की संस्कृति का भी ज्ञान हमें होता है। अन्य देशों, दुनिया की संस्कृति और सभ्यता क्या थी, ठीक है, वहाँ कैसा जीवन था, कैसा सभ्य समाज था, कि किस तरह का जो है व्यक्ति होते थे। तो इन सारी बातों का हम विश्व के देशों के बारे में भी, उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इतिहास से इन सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब इसके आगे आते हैं, आप लोग देखे होंगे तिथियां, ठीक है, हम बेसिक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं यहाँ से। आप लोग जानते होंगे तिथियां के बारे में, जो बीसी होता है और एडी होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनो, इसके बारे में आप जानते होंगे।
तो अभी वर्तमान में क्या एडी के जगह सी भी लिखते हैं हम लोग, कॉमन एरा, और बीसी के जगह बीसी, बिफोर कॉमन एरा। अभी वर्तमान में ठीक है, बीसी और एडी के जगह जो है, एडी की जगह सी कर लिख सकते हैं और बीसी के जगह हम बीसी भी लिखते हैं। तो तिथियों का निर्धारण हम पढ़ेंगे, कैसे करते हैं हम तिथियों का। जैसे बीसी, बिफोर क्रिस्ट, अर्थात ईसा मसीह का जन्म एवं मृत्यु इस समय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म को लेकर ठीक है जो है शून्य ईस्वी सन हम मानते हैं बीसी, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब हम इसको समझेंगे कैसे बीसी होता है और कैसे एडी। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लीजिए बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में। तो अब हमें जानना होगा कि अभी 2021 है, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आज से कितना दिन पहले, तब क्या करते हैं हम बीसी में जोड़ते हैं, तो 2021 में प्लस करेंगे 563, 563, तो 2021 में हम 563 को जोड़ेंगे तब 2584 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से मतलब 2021 से 2584 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम आते हैं मृत्यु कब हुआ था, तो 463 ईसा पूर्व में। तो 2021 में क्या करेंगे 463, अर्थात 2484 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हम इस तरह से बीसी अर्थात ईसा पूर्व को समझते हैं। अब आप निश्चित रूप से भली भांति समझ गए होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए आते हैं, हम एडी को समझते हैं। एडी ये क्या होता है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर ने लड़ा 1526 में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध उन्होंने 1526 में लड़ा। तो आज से कितना दिन पहले युद्ध लड़े, तो 2021 और 1500, जब एडी होता है तो इसमें हम उसको घटाते हैं। तो 2021 में से 1526 घटाएंगे, अर्थात कितना दिन पहले 495 वर्ष पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर ने लड़ा। आज से क्या 495 वर्ष पूर्व पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा। और बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में होता है। तो आज से कितना दिन पहले हुआ, तो 2021 में से ये घटा दिए 1530, 491 हुआ। तो बाबर की मृत्यु 491 वर्ष पूर्व हुआ। तो इस तरह से हम बीसी और ईसा पूर्व जिसको कहते हैं और ईसा के बाद एडी, इसको हम जानते हैं और समझते हैं। अब हम आगे आते हैं इतिहास के बारे में। अब हम इतिहास के बारे में आते हैं, कैसे इसका हम अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। हम जो बोलते हैं प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास जिसका लिखित विवरण हो वहां से हम करते हैं, अर्थात वैदिक युग से आगे, लेकिन इससे पीछे का भी अध्ययन हम करते हैं। जो इतिहास जो होता है, प्राचीन इतिहास जो होता है, इतिहास स्रोतों के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं हम, ठीक है। 3 भाग में, पहला प्रागैतिहासिक काल, इसको प्राक इतिहास भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या है, इसका कोई लिखित साधन नहीं है। ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। पहला जो है प्राचीन इतिहास, जिसको स्रोतों के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, उसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल।
इसको क्या कहते हैं, प्राक इतिहास भी। इसमें क्या है, इसका लिखित साधन नहीं है, अर्थात उस समय कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, कोई वैसा लिखित साधन नहीं है। इसका हम अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक स्रोत है जो मिलते हैं, पुरातात्विक वस्तुएं, उस स्रोत के आधार पर हम जानते हैं, समझते हैं और खोज करते हैं। अर्थात इसका कोई इतिहास में लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात उस समय लिखित साधन या पढ़ाई लिखाई नहीं होता होगा, लोग नहीं लिख पाते होंगे, इसलिए प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साधन नहीं है। अब दूसरा जो है आपको आदि ऐतिहासिक काल। अब इसमें तो लिखित साधन है ही नहीं था, इसमें तो कोई लिखा लिखी हुई भी नहीं किया। अब जो है आर्ध ऐतिहासिक काल है, उसमें लिखित है, लेकिन ऐसा लेभरा के लिखल है ना, लेभरवा जिसे नहीं लिख देते हैं आजकल लोग, जब पढ़ेबे नहीं करेगा। ऐसा बहुत होता है, जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ पहले का चीज है जो पढ़ेबे नहीं करेगा। तो आर्ध ऐतिहासिक काल में लिखल तो है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो है लिखा हुआ चीज आपको मिलेगा, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों चीज है, दोनों पर आधारित है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक दोनों में हड़प्पा सभ्यता में लिखित है, पर पढ़ने लायक नहीं है, जिसको कौन पढ़ेंगे, अर्थात पढ़ेबे नहीं करेगा। अर्थात लिखित तो है आर्ध ऐतिहासिक काल में, लेकिन पढ़ने लायक नहीं है। तो ये आर्ध ऐतिहासिक काल हुआ। अब हम आगे आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात इसका लिखित विवरण है, जहां से हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, जिसका लिखित विवरण हमें प्राप्त हो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात ऐसा लिखित विवरण जो हम आसानी से पढ़ सकें और पढ़कर जो हम जानते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। वास्तव में ये इतिहास यहाँ से शुरू होता है, ऐतिहासिक काल। और ये कहाँ से है, तो वैदिक काल से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो लिखा हुआ चीज है वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऐतिहासिक काल से ये वैदिक काल से आगे जो है ऐतिहासिक काल है, इसका लिखित विवरण है। तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, एक प्राचीन इतिहास, और सेकेंड जो है मध्यकाल का इतिहास, मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक कालीन, अब आप चौथा कह सकते हैं समकालीन, जो अभी तक, ठीक है, अभी तक जो 47 के बाद हुआ, जो घटनाएं घटी, महत्वपूर्ण घटनाएं, वो समकालीन में आएगा। अभी तक जो इतिहास बनते जा रहा है, तो ये ऐतिहासिक काल को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, ऐसे जनरली इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन अभी आप समकालीन कह सकते हैं, अभी से पहले तक की घटनाएं जो इतिहास बनता है, ठीक है, वर्तमान ही भविष्य का इतिहास होता है, तो ये समकालीन। अब हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इसको जो है हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितना भाग में? 3 भागों में। अब देखिए, इसमें जितने भी अलग अलग चीज है, प्रत्येक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, इससे प्रश्न वस्तुनिष्ठ बनता है अलग अलग। तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, इसका समय कब है? 25 लाख से 12,000, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक ये पुरापाषाण काल का, पाषाण माने पत्थर ना, तो पुरापाषाण काल, इस समय रुखरा औजार होते थे पत्थर के,
इस समय रुखरे औजार होते थे पत्थर के। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इस काल में। इसमें क्या था, हम शॉर्ट में चलेंगे, आगे हम अलग अलग अध्ययन करेंगे इनका। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, एकदम बर्बर थे लोग, नहीं कोई ऐसा नहीं था, ऐसे ही खाने पीते थे, नहाना धोना कुछ वैसा नहीं था। बाल जैसे बढ़ल है, एकदम बड़ा बड़ा बाल, हीरो जैसा, अभी जैसा नहीं, जैसे अभी स्मार्ट लोग बन के चल रहे हैं, वैसा कोई नहीं था। तो असभ्य थे, बर्बर थे, असभ्य थे, और खास संग्रह जुटाते थे, शिकार मारते थे, जो भी मिल गया, पत्थल वत्थल कैसे पहाड़ पर चट्टान है, पत्थले से उठा के मार देते थे जब मर जाता था शिकार एक एक पत्थल में। बल भी तो बहुत होता था, क्योंकि पशु खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, बड़े मजबूत थे। उन लोग आज होते तो, अगर उन लोग होते तो आज ही कोरोना मोरोना कुछ नहीं कर पाता वैसे लोगों को, अब से डरे भाग जाता। तो ऐसे ही लोग थे, बर्बर और सब बहुत मजबूत होते थे, आखेटक थे, शिकार करते थे, खाते थे। और ऐसे मानव सब सर्वप्रथम अफ्रीका में, ये मानव जाति का जो है, ये जो शुरुआत हुआ ये अफ्रीका में मानव जाति प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसके अवशेष जो है भारत में नर्मदा, सोहन और बेलन घाटी में प्राप्त हुआ है। तो पहला पूरा पाषाण काल। सेकेंड है, इसका हम विस्तृत अध्ययन अभी आगे के वीडियो में करेंगे। दूसरा है मध्य पाषाण। ये मध्य पाषाण में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इस समय क्या होता था, उपकरण बहुत छोटे होते थे। जिस उपकरण को हम क्या कहते थे, माइक्रोलीथ। माइक्रो माने छोटा होता ही है, तो माइक्रो सूक्ष्म माने छोटा, अतः माइक्रोलीथ। इस समय को उपकरण को क्या कहते थे, माइक्रोलीथ। तो मध्य पाषाण काल का ये प्रत्येक जो है, इसमें जो वर्णित हम कर रहे हैं, पश्तुनिष्ठ प्रश्न बनते जा रहा है। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक उपकरण बहुत छोटे होते थे, जिसको माइक्रोलीथ कहते थे। और अगला जो है पूरा प्रागैतिहासिक काल को तीसरा भाग में क्या पढ़ते हैं, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। जब कोई काल समाप्त होता है तो वहाँ उसको उत्तर कहते हैं, ठीक है, माने समाप्ति की ओर है। तो नव या उत्तर पाषाण काल, इसका जो है काल कब था, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का काल 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। तो इस तरह से हम आज के इस वीडियो में, ठीक है, इन प्राचीन स्रोतों के आधार पर और अध्ययन हमने किया। आगे के वीडियो हम इसको विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। चलिए, आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।